हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वर्क एंड एनर्जी से, है ना। फाइनल एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो वर्क एंड एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आपका, राइट। इसके अंदर आप ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। जैसे कि हम हर एक क्वेश्चन को पहले ढंग से रीड करेंगे, उसमें देखेंगे कि आपको क्या क्या बातें गिवन है। उसके बाद बेस्ट से बेस्ट वहां पर आप देखेंगे आइडेंटिटी क्या यूज हो रही है ना, क्योंकि फिजिक्स की बात कर रहे हैं हम, तो फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगले सेशन में मैं इसके अंदर जो सारा डिस्कशन है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को लेकर, उसको लेकर मैं पूरा सेशन आपके सामने एक तरीके से प्रेजेंट करूंगा और वहां पर हम अच्छे से डेरिवेशन के माध्यम से समझेंगे कि किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो ½ mv² होता है। इसी तरीके से अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं, जो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन मेरे को देखने को मिलता है, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मास इंटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, साथ में प्रोडक्ट में आपको हाइट कैसे देखने को मिलती है ना। हमने बैच के सारे स्टूडेंट्स को कराया हुआ है, तो आज आपका ये पहला सेशन बन रहा है ना, वर्क एंड एनर्जी पर। और सबसे पहले हम इस इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को यहाँ डिस्कस करेंगे, फिर 1 by 1 इस चैप्टर की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगेन स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि 11th क्लास में भी आपको इन सारी चीज़ों से डील करना है ना। वापस से आप वर्क पढ़ेंगे, वापस से आप एनर्जी पढ़ेंगे, है ना। तो यहीं पर एकदम ध्यान से सारी चीज़ों को पढ़िए और न्यूमेरिकल से बचने की कोशिश मत करिए, है ना। सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी, मैं आपको कराऊंगा। ध्यान से रीड करेंगे। व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 km/h टू 60 km/h इफ द मास ऑफ कार इज 1500 kg, है ना। आपको देखिए स्टूडेंट्स, मास क्या दे रखा है, मास आपको दे रखा है। देखिए जो जो चीज़ें गिवन है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। जो भी चीज़ें हमें गिवन है, तो करण भैया यहाँ पर हमारे पास मास है 1500 kg, है ना, मास 1500 kg। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 30 km/h और फाइनल वेलोसिटी आपके पास 60 km/h। इतनी बातें आपको बढ़िया से क्वेश्चन ने प्रोवाइड करा रखी है। इफ द मास, ठीक है, मास तो हमने लिख ही लिया। अब हमें वर्क डन बताना है। देखिए ये सारी बातें, ये सारा पार्ट मेरा क्या है, ये मुझे गिवन है, ठीक है, ये मुझे गिवन है। अब मैं आ रहा हूं किस पर, अब मैं क्या आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो क्वेश्चन ने पूछा है। वर्क डन आपसे पूछा जा रहा है, वर्क, राइट। आपको वर्क डन पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये आपको बताना है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहां पर समझेंगे हम कि वर्क डन को इनसे कैसे रिलेट करेंगे, क्योंकि करण भैया वर्क डन तो हमने जो पढ़ा है ना, वो तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना। इस चैप्टर की स्टार्टिंग ही यहां से होती है स्टूडेंट्स, वर्क डन से, कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर, है ना, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इस पर अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं, इस पर अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़कर जितना भी इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो आपका S है, और वो S कुछ ना कुछ होगा जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे। दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, आपके पास वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। वर्क डन जीरो कब होता है, वर्क डन जीरो कब होता है, जब करण भैया सारी जो हमारी फोर्स लग रही है उस ऑब्जेक्ट पर वो बैलेंस हो जाए, है ना। इंपॉर्टेंट MCQ ध्यान रखेंगे यहां पर। वर्क डन अगर आपको मैं 0 जूल पूछूं, ठीक है, तो आप ध्यान देंगे कि ये कब मिलेगा आपको। अगेन ये मत कहना मेरे सामने कि करण भैया S = 0 मीटर। अरे भाई S तो कुछ ना कुछ हमें कराना पड़ेगा, है ना। लेकिन ये बात भी ठीक है कि क्योंकि F × S हो रहा है, तो या तो ये 0 हो जाए और या तो ये 0 हो जाए, दोनों में से कोई भी 0 हो गया तो फिर अदर क्वांटिटी की जो भी वैल्यू है वो भी 0 हो जाएगी। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा हम अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को यूज करेंगे, तो ये S आपको क्यों नहीं देखने को मिलेगा, है ना। जैसे मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट पर इधर से भी फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन मेरी फोर्स उधर से बैलेंस हो जा रही है। मैं इधर से लगा रहा हूं, इधर से बैलेंस हो जा रही है।
मैं ऊपर से लगा रहा हूं, नीचे से बैलेंस हो जा रही है। एस कहां से मिलेगा आपको? एस कुछ नहीं आएगा, क्योंकि फोर्स क्या हो गई आपकी, पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो गई। तो बैलेंस्ड फोर्स के केस में आपका वर्क डन क्या हो जाता है? 0 जूल। आई होप समझ पाए होंगे आप लोग। ठीक है, मैं हालांकि वो बता भी नहीं रहा हूं आपको, हम तो अच्छे से अपने न्यूमेरिकल का ठीक है ऑपरेशन करने जा रहे हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत थी थोड़ा बहुत उसके बारे में, तो मैंने आपको बता दिया। अब देखेंगे स्टूडेंट्स कि हमने जो वर्क के बारे में पढ़ा है, वर्क डन के बारे में, वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पर करण भैया यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है ना, फोर्स और एस का तो कोई मेंशन ही नहीं है ना। कहाँ है फोर्स, है ना? चलो ए दिया होता, एक्सेलरेशन की बात करी होती तो फोर्स चुपचाप निकाल लेते। आ रही बात समझे? एस को कहीं से फिर कोशिश करते। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन वहां से कुछ कोशिश करते, 2as = v² - u², एटलीस्ट ट्राई कर पाते हैं। लेकिन अब क्योंकि यहां पर पूरी तरीके से आपका क्वेश्चन फंस चुका है, क्योंकि ए नहीं है स्टूडेंट्स आपके पास, और ए नहीं होने के केस में वर्क डन आए कैसे, F × S लगे कैसे? तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, वर्क डन का एक और फॉर्मूला होता है और वो बड़ा ही प्यारा है। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, स्टार बना के नोट करेंगे, स्टार बना के नोट करेंगे कि जो वर्क डन है, मेरा जो वर्क डन है उसको मैं क्या कंसीडर कर सकता हूं? अगर मैं वहां पर फोर्स की और अपने डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मैं एनर्जी से उसको लिंक करना चाह रहा हूं, किससे? काइनेटिक एनर्जी से, तो काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होता है वो भी आपका वर्क डन के बराबर होता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है वो वर्क डन ही है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भैया जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल, है ना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। नोट करेंगे इसको, है ना, स्टार बना के इसको नोट करेंगे। वर्क डन जो है मेरा वो क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। गॉट इट? ठीक है, तो अब तहस नहस करें इस क्वेश्चन को। चलिए अब यहां पर देखते हैं स्टूडेंट्स। अब आप देखिए ध्यान से कि हमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, मास, ये सब तो गिवन है, तो बहुत प्यार से हम लगा सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी तो बहुत धूमधाम से हम यूज करेंगे। तो जब मैं बात कर रहा हूं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तब आपको क्या देखने को मिलेगा? हाफ m इंटू में इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। अरे भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv², है ना। अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का कैसे यूज करके हमने ये पूरी तरीके से डिराइव किया है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के बराबर होती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है स्टूडेंट्स? जब भी मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा तो ये आपके पास क्या है? हाफ mv²। अब देखिए, ये तो हमने वेलोसिटी यहां पर जो भी कंसीडर करी उसका मैं स्क्वायर कर दूंगा, लेकिन अगर मुझसे कोई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोलेगा तो इस v को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा? u से। और जब मेरे से कोई फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोलेगा तो फाइनल वेलोसिटी हाफ mv²। तो यहां पर ये छोटी सी बात ध्यान रखेंगे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या आएगी? हाफ, मास कितना दे रखा है हमें? 1500 kg, SI यूनिट में है ही, ऑलरेडी है, इनटू में इनिशियल वेलोसिटी। अब यहां ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो अपनी SI यूनिट में नहीं है, ना ही फाइनल वेलोसिटी SI यूनिट में। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 30 km/h। तो मुझे बताएंगे कि वेलोसिटी की जो SI यूनिट है वो क्या है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि वेलोसिटी की, है ना, SI यूनिट क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि जब भी मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो मुझे इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? मीटर पर सेकेंड में। वेलोसिटी की SI क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो कर देते हैं, कैसे करते हैं? क्या हम जानते हैं सभी कि करण भैया जो भी हमें km/h में जो वैल्यू दे रखी है, अगर उसको मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं, जो भी मेरे पास km/h में वैल्यू दे रखी है, अगर उसको मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास वो वैल्यू मीटर पर सेकेंड में आ जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? ये भी क्यों रटना नहीं है, क्यों करने स्टूडेंट? देखिए 30 km/h है तो 30 इंटू में ये
1 किलोमीटर 1000 मीटर, पर का मतलब क्या है, डिवीजन में 1 आवर है, यानी 1 आवर में कितने सेकंड्स, 3600 सेकंड्स। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 18 जा 36, तो आया ना 5/18 मीटर पर सेकंड। कोई भी दिक्कत, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी यहां पर अगर प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी आप पूछिए। तो यहां पर मेरे पास आ चुका है ना। अब इसको सोल्व कर लो यार, 2 से कर लूं, 3 से ही उड़ा देते हैं, 6 से खत्म करो इसको, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, तो कितना आ गया है 25/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ चुकी है स्टूडेंट्स, 25/3 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत तो नहीं है, 6 5 जा 6 3 जा 5 5 जा डिवाइडेड बाय 3। डेसिमल में मत निकालने लगना है ना, आपके पास फ्रैक्शन में ऑलरेडी कुछ है तो उसको फ्रैक्शन में ही कोशिश करेंगे लास्ट तक, जब पूरा डिविजिबल होगा तभी उड़ाएंगे, डेसिमल में नहीं लाना है ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और ज़्यादा। तो रखिए फिर, ये u है 25/3 और u का क्या है, स्क्वायर है, तो 25/3 इंटू 25/3। तो यहां से स्टूडेंट्स क्या आ चुका है, 2 से 1500 गया 750। ठीक है ना, सिंपल सी कैलकुलेशन, और कुछ कर सकते हैं, कर लेते हैं 750, ये 3 से कोई चांस है क्या, नहीं है। ठीक है तो यार कैसे कोई चांस नहीं है, और उड़ा दो, 3 2 जा 6, 7 6 1, 3 5 जा 15, 0, 250 हो चुका है ये, 250 है ना, और एक 3 भी जा चुका है आपका। उसके बाद 25 25 625 और डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी इतने जूल आ चुकी है। इसको सोल्व करेंगे फर्दर आप, तो कितना आएगा आपके पास, देखिए तो 625 और जा रहा है क्या, कोई चांस, 3 2 जा 6 है ना, कोई भी चांस नहीं है। यहां पर देख लो, कोई भी चांस हो तो बिल्कुल नहीं है, तो अब इसको हमें सोल्व करना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो 625 है, 625 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 25 से, तो 25 5 जा 125, 5 12, 25 2 जा 50, 62 2 6, 25 6 जा 150, 156। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ आ चुका है 15625 डिवाइडेड बाय में 3। अच्छा जीरो नहीं भूलेंगे, मैंने 625 इंटू 25 किया है, जीरो भी है ना, तो जीरो लगा देंगे। स्टूडेंट्स ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकल कर आ चुकी है, ये आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है। कोई भी दिक्कत, ठीक है, मुझे नहीं लगता यहां पर सिंपल सी कैलकुलेशन है ना, किसी भी स्टूडेंट को यहां पर कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, मैं आगे बढ़ सकता हूं, चलिए। तो अच्छा ठीक है, हमारे पास तो है ही डेटा, हटा ही देता हूं मैं, सारी चीजें आपने नोट कर ली हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारे पास देखिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ये आ चुकी है ना, कितना है ये 15625 जूल, यानी 1,56,250 डिवाइडेड बाय 3 जूल्स, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। अब मैं आ रहा हूं अपनी काइनेटिक एनर्जी फाइनल पर, ये क्या है आपके पास, हाफ mv²। अरे भाई इनिशियल में इतना ही तो ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, v की जगह u कर लेना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हो और फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हो। हाँ, अगर सिर्फ वेलोसिटी की बात करी जा रही है ना, इनिशियल फाइनल का कोई लिंक ही नहीं है वहां पर, तो वहां पर वो डिफॉल्ट मतलब v में आप वो वेलोसिटी डाल देना जो भी गिवन है। लेकिन जब भी इस तरीके से फ्रॉम करके जो भी वैल्यू दी है, 2 के बाद कोई वैल्यू दी है, तो इतना तो आप समझते हैं ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो इसी के रिस्पेक्ट में जब आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रख रहे हैं, तो ये हाफ mu² और हाफ mv²। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv², 1/2 मास। अगेन कितना है, मास थोड़ा ना चेंज होने जा रहा है भाई, मास तो ठीक है सेम है। फाइनल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए फिर से स्टूडेंट यहां देखिए, v कितना है आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो देखिए कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में थोड़ी सी, है ना। कई बार होता था आपको 72 किलोमीटर पर आवर दे दिया है ना, 36 किलोमीटर पर आवर देते तो बढ़िया आराम से 18 से सोल्व हो जाता था, सिंप्लीफाई हो जाता था।
कोई भी कुछ भी फ्रैक्शन में नहीं आता था। अब की बार इन्होंने ऐसे दिए कि 18 से सोल्व ही ना हो, कोई बात नहीं, तो फिर क्या हो गया, ठीक है। नॉर्मल मैथ्स इतनी तो हमें आती है, नहीं आती तो हमें सीखनी है, कैलकुलेशन है ना। तो 60 इंटू में 5/18 मीटर पर सेकेंड, और थोड़ी बहुत मैथ्स नहीं आनी चाहिए भाई, बहुत सारी मैथ्स आनी चाहिए, है ना। कैलकुलेशन में तो खूंखार होने चाहिए आप लोग। तो 60 इंटू में 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपके पास कितना है, 6 से उड़ा दो, 6 10 6 3 जा, तो ये आया आपके पास 50/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आ जाओ, तो ये आपके पास v आ चुका है स्टूडेंट्स, v कितना आ चुका है मीटर पर सेकेंड में, 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो v का क्या स्क्वायर है, यानी 50/3 50/3। तो यहां से आप सोल्व करेंगे इसको, अगेन 750, ये तो याद हो चुका होगा, छोटी सी बात। अब यहां से इसको भी सोल्व कर लेते हैं, 3 2 जा 3 5 जा 0, ये तो हमने करा हुआ है ना। 250, 3 जा चुका है ना, ये तो 1 बचा। उसके बाद आपके पास क्या बचा है, 50 इंटू 50 बोलिए 2500 और डिवाइडेड बाय 3। आगे बताएंगे आप सभी, 25 25 625 0 0 0 1 2 3 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है स्टूडेंट्स। आई होप यहां तक अच्छे से आपको समझ आया होगा। चलिए फिर, क्योंकि भैया क्या काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी क्या हमें, नहीं, हमें तो वर्क डन निकालना था। अब क्योंकि एफ और एस के बारे में मेंशन नहीं है, तो हमने काइनेटिक एनर्जी का रास्ता पकड़ लिया, क्योंकि हमें यू और वी गिवन है। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज ही क्या है, वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी का चेंज ही क्या है, वर्क डन। तो आ जाते हैं फिर लास्ट पार्ट पर, ये ध्यान रखना है ना, ये रब नहीं होना चाहिए। और वो तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, करण भैया ये सामने है हमारे, है ना। ये आपके पास क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो हमें क्या निकालना है, तो ये आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और ये आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। हमें वर्क डन चाहिए, और वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है करण भैया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है स्टूडेंट्स, करण भैया हमारे पास है 6,25,000। अच्छा नीचे 3 भी है तो थोड़ा और कम हो जाएगा, तो करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आप साफ साफ देख रहे हैं, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। पता चले यहाँ डेसिमल लाकर बैठ रहे हो, कर लो, वैसे भी करोगे तो भी ठीक है, लेकिन बचो, है ना, कॉम्प्लेक्स करने से। तो ये हमारे पास डिवाइडेड बाय 3, ये भी डिवाइडेड बाय 3, सोल्व क्यों करें, जब माइनस करेंगे तो आसानी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 6,25,000, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोलिए 1,56,250। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, कहानी खत्म, सीधे सोल्व कर दो। तो 0 0 बोलिए 10 5 5 बोलिए 9 2 7 बोलिए 14 6 8 बोलिए 11 5 6 बोलिए 5 1 4, ठीक है। अच्छे से यहां तक समझ आया आपको। तो ये हो चुका, वर्क डन आ गया भाई, इसको तो कर लोगे आप लोग, ये तो आराम से सोल्व कर सकते हो, सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो वर्क डन क्या आया हमारे पास, सोल्व कर लो। 3 1 जा 3, 4 3 1 16, 3 5 जा 15, 16 15 1, 3 6 जा 18, ठीक है। 3 2 जा 6, 7 6 1, 3 5 जा 15 0। यानी स्टूडेंट्स आपके पास 156250 जूल, ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है वर्क डन, ठीक है। 1,56,000, अच्छा ये वही आ गया है ना, ये तो यही आ गया। अच्छा माइनस ठीक किया ना हमने, देख लेते हैं 625,000, एक बार देख लेते हैं। 6 आप लोग मुझे बताइए, माइनस मैंने ठीक किया, 0 10 5
9 2 7 14 6 8 11 5 6 और 5 1 4, ठीक है। 4 6 8 7 5 0 डिवाइडेड बाय में 3, और ये 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 0, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास फाइनली वर्क डन निकल कर आ चुका है 1,56,250 जूल्स। तो आई होप अच्छे से आपने इस न्यूमेरिकल को समझा होगा, है ना, कि किस तरीके से यहां पर हमने वर्क डन की जो अप्रोच थी वो थोड़ा सा शिफ्ट करी, है ना। सिर्फ हम F इंटू एस तो बहुत बेसिक बात हो जाती है ना। आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, वो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी गिवन करके वर्क डन पूछा जाएगा, मास गिवन करके। आपको साइड में क्या मतलब, फेयर में सामने, एग्जामिनर के सामने, है ना, कोई रफ वर्क नहीं है इसमें कुछ भी, है ना। ये है रफ वर्क, है ना, ये तो साइड में कर लेना। तो एकदम बढ़िया तरीके से आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, और आप अच्छे से दिखाएंगे कि सर देखिए ऐसा है कि जो वर्क डन है वो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब बता देंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चेंज इन एनी क्वांटिटी ऑलवेज इक्वल्स टू फाइनल ऑफ दैट क्वांटिटी माइनस इनिशियल ऑफ दैट क्वांटिटी, ठीक है। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आई, कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखेंगे। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस, सोल्व किया, आपके पास वर्क डन आ चुका है। तो स्टूडेंट्स इसी नोट पर क्लास को मैं ओवर करने जा रहा हूं। अच्छे से इसका रिवीजन करिए, ये आपको फाइनल एग्जाम में आप सभी को 2026 में देखने को मिलेगा, जो आपके फेब में एग्जाम्स होंगे। तो आई होप सेशन पसंद आया होगा आपको। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। सी यू ऑल स्टूडेंट्स।